नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। शक तो मुझे उस पर पहले से था कि वो जरूर कोई ऐसी वैसी हरकत करेगी, लेकिन भरोसा मुझे अपने बेटे पे था। तुम पे मान था, तुम पे भरोसा था कि तुम कभी ऐसी हरकत नहीं करोगे, लेकिन वाह बेटा, तुमने तो अपनी माँ का मान तोड़ दिया, भरोसा तोड़ दिया, यकीन तोड़ दिया। आखिर बुराई क्या है कुत्सिया में? बुराई क्या तो अच्छाई क्या है उसके अंदर? हाँ, औकात क्या है उस लड़की की, हैसियत क्या है उसकी? यही ना कि वो हमारे घर में काम करने वाले की बेटी है, बस। और तुम उस लड़की को इस घर की बहू बनाना चाहते हो, हैं? मेरे साथ लाके खड़ा करना चाहते हो, राबिया बेगम की बहू बनाना चाहते हो तुम? जानते क्या हो तुम उसके बारे में? घटिया घटिया वीडियोस बनाती है वो, जो इंटरनेट पर वायरल हुई हुई हैं। इस घर को वो अपना घर बोलती है। वाह, उस लड़की को इस घर में लाने की बातें हो रही हैं। शाबाश। अनुषे ने रंगे हाथों उसे अपनी चीजें इस्तेमाल करते हुए पकड़ा है। एक नंबर की चोर है वो, और तुम मुझसे पूछते हो कि उसमें बुराई क्या है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक है मेरा दिमाग मामा, बिल्कुल ठीक है मेरा दिमाग। और मैं अपने पूरे होशो आवाज में आपको ये बता रहा हूं कि उसी मामूली लड़की से मैं मोहब्बत करता हूं और उसी से शादी करूंगा। और ये जो बार बार आप कह रही है ना वीडियोस, जानती हैं ये वीडियोस किसने बनाई हैं? किसी और ने नहीं बनाई, आपकी फेवरेट अनाया ने बनाई हैं। और ना सिर्फ उन वीडियोस को एडिट किया है, उन्हें अपलोड भी करवाया है। और इसलिए प्लीज प्लीज मैं कुत्सिया के किरदार के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा। दिलो जान से चाहता हूं उसे और नहीं रह सकता उसके बाद। तो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ कुत्सिया से। कुत्सिया, सब ठीक तो है? नाश्ता कब से लगा हुआ है, तुम आई नहीं। मुझे भूख नहीं है, तुम नाश्ता कर लो। क्यों भूख नहीं लगी? तुमने तो कल रात से कुछ नहीं खाया। कुत्सिया, क्या बात है? किस बात की परेशानी है तुम्हें? मुझे बहुत डर लग रहा है रिदा। डर? किस बात का? मुझे बहुत अजीब सा ख्वाब आया था रिदा। मैं अम्मा अब्बा को पुकार रही थी और मुझे नजर नहीं आ रहे थे। मुझे लगता है अम्मा अब्बा मुझसे नाराज हैं। ऐसा क्यों सोच रही हो कुत्सिया? तुमने ऐसा क्या किया? तुमसे क्यों नाराज होंगे? इलियास भाई की वजह से। इलियास भाई को मेरी वजह से पुलिस पकड़ के ले गई ना। तुम चलो मेरे साथ, मैं इलियास भाई को थाने से छुड़वाऊंगी। उनकी कोई गलती नहीं थी, चलो। अरे नहीं कुत्सिया, रुको तो सही। हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? हमारा वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं है? मुझे अपने भाई को छुड़वाना है थाने से। मेरे अम्मा अब्बा मुझसे नाराज हैं, मैं उनको नाराज नहीं कर सकती। लेकिन वो हमारे कहने पे नहीं छोड़ेंगे उन्हें। तो फिर किसके कहने पर छोड़ेंगे? इब्राहिम, तुम इब्राहिम को फोन करो, उसे बोलो कि छुड़वा ले उन्हें। प्लीज अभी फोन करो। विदा खैरियत? इस वक्त सब ठीक तो है? कुत्सिया ठीक है? हाँ, कुत्सिया ठीक है, लेकिन इब्राहिम असल में। हेलो इब्राहिम, मैं कुत्सिया बात कर रही हूँ। इब्राहिम, आप प्लीज इलियास भाई को थाने से छुड़वा लें। उनका कोई
कसूर नहीं है। सारी गलती मेरी है, मेरा कसूर है, सबकी जिम्मेदार मैं हूँ। अगर इलियास भाई वहीं रहे तो मेरे माँ बाप मुझसे नाराज हो जाएंगे, कभी माफ नहीं करेंगे मुझे। आप प्लीज मेरे भाई को छुड़वा दें, मेरी मदद करें। अच्छा तुम रो क्यों रही हो? प्लीज रो तो नहीं। हेलो इब्राहिम, कुत्सिया इलियास भाई की वजह से बहुत परेशान है। रात में इसने कोई अजीब सा ख्वाब देखा है जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट है। उसे ये भी लग रहा है कि उसके अम्मा अब्बा उससे नाराज़ हैं। तुम प्लीज़ इलियास भाई का मसला सॉर्ट आउट करो। बाबा ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उन्होंने एसएचओ को कह दिया कि इलियास भाई को छोड़ दें, बल्कि हो सकता है अब तक तो छोड़ भी दिया हो। तो वैसे करो, कुत्सिया का ख्याल रखो, उसे तसल्ली दो, हौसला दो। मैं अभी पता करके बताता हूँ। ओके बाय। बस हो गई तसल्ली। इब्राहिम से मेरी अभी बात हुई है। उसने कहा है कि उसके डैड ने एसएचओ को फ़ोन कर दिया है। इलियास भाई आज घर वापस आ जाएंगे। प्लीज़ टेंशन मत लो। चलो अब चल के नाश्ता करते हैं प्लीज़। चलो ना, उठो। बहुत मज़े के फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं। हाँ भाई आ जाओ, तुम्हारा नंबर लग गया। कौन? मैं? इलियास तुम्हारे ही नाम है ना? हाँ। तो फिर सवाल क्यों कर रहे हैं? आजा। ओ भाईजान, इन्हें का लेके जा रहे हो जनाब? बड़े साहब ने बुलाया उसे। हमारे लिए नहीं बुलाया बड़े साहब ने? इसके लिए फोन आया है और वो भी बहुत ऊपर से। तुम भी नंबर लगवा लो अपना, नहीं तो माल पानी लगाओ साहब को। और माल पानी कहाँ से लाए? सब कुछ तो आप लोगों ने ले लिया जब यहाँ पे लेकर आए। और ये नकली छोड़ दी। वो तो तुम्हारा थाने में आने का नजराना था। माल पानी लगाओ साहब को, समझा करो। आजा भाई। मुझे भी तो लेकर जाओ यार। मैं रुक जाना तू। इलियास भाई, अब बात तो सुनो। इलियास भाई बात। इलियास भाई खालिद, अब पहचान ही नहीं रहा। तो तू यहाँ से निकलने दे मुझे, इनसे तो मैं सही से बात करता हूँ। छोड़ गए ना यहाँ पे अकेले मुझे। मामा, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि पापा मेरे पापा नहीं है। मुझे इतने बड़े धोखे में रखा आपने। क्यों मामा, क्यों? आपको मुझे बताना चाहिए था, सब कुछ बताना चाहिए था। आप नहीं जानती कि कितनी तकलीफ में हूं मैं, ये सब कुछ जानकर। नाया मेरे बड़े भाई की बेटी है। अनाया की पैदाइश पर और अपनी बड़े भाई की वफात के बाद हालात की मजबूरी और अपनी फैमिली के कहने पर मुझे अनाया की वालदा यानी अपनी भाभी से शादी करना पड़ी। जिसके लिए मुझे अपनी मोहब्बत को कुर्बान करना पड़ा और अपनी मोहब्बत से किए सारे वादे तोड़कर मुझे अपने बड़े भाई की विवाह को अपनाना पड़ा। काश कुत्सिया तुमने अनाया की बातों का मुझसे जिक्र किया होता तो शायद आज इब्राहिम और तुम एक होते। काश इलियास भाई ने वो सब ना किया होता जो उन्होंने किया।
तो आज मैं अपने घर में होती। और अगर उन्होंने इब्राहिम को दिल में जगह दे दी होती तो मैं इब्राहिम के ख्वाब सजाती। ख्वाब तो तुम अभी भी सजा सकती हो, देर कहाँ हुई है। और इलियास भाई की तुम फिक्र मत करो, वैसे भी वो अब थाने से भी रिहा हो चुके हैं। और जहाँ तक रही बात इब्राहिम की, उसके लिए भी मान जाएंगे वो। और जब सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी तो उनके इनकार करने का कोई जवाब नहीं रहेगा। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बल्कि मुझे तो लगता है अब नामुमकिन है। वो कैसे? अब तो वैसे भी इब्राहिम के फादर खुद आके तुम्हें अपनी बहू बनाने का प्रॉमिस करके गए हैं। तुम्हारा शायद इब्राहिम की मामा से मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। इब्राहिम की मामा और उसकी बहन अनूशे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अंकल और इब्राहिम जैसे नहीं है वो दोनों शायद कभी राजी ना हो इब्राहिम की मुझसे शादी के लिए। लेकिन तुम ये बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हो? मिजाज फर्क होने का मतलब ये नहीं कि वो अपनी बेटे की पसंद को इग्नोर कर दें। मैं रोज यूनिवर्सिटी से उनके घर में जाती थी रिदा। जब मेरी अम्मा की तबीयत खराब हुई थी उनकी जगह काम करती थी। तुम जानती हो कितने ताने कितने तंज मिलते थे मुझे। अनूशे और इब्राहिम की मामा रोज मेरा दिल दुखाती थी। जब मैं घर आके रात को सोने लेटती थी ना तो उनकी सारी बातें मेरी रूह तक को जख्मी कर देती थी। लेकिन मैंने कभी अम्मा अब्बा से कुछ नहीं कहा, उनको बताया तक नहीं। सब कुछ खुद सहती रही मैं। जानती हो रिदा, भूख और गरीबी के ताने भूख और गरीबी से ज्यादा तकलीफ होती है। क्या हुआ मामा? मुझे तुम्हारे पापा से ये उम्मीद नहीं थी बेटा। शदीद गम और गुस्सा है मुझे उनपे। खुद साथ जाकर कुत्सिया का निकाह रुकवाया उन्होंने। मामा मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि भाई को क्या हो। उनका दिमाग ठीक है? वो कुत्सिया जैसी लड़की को पसंद कैसे कर सकते हैं? I mean, उसके बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? आपने भाई को वो सारी वीडियोस दिखाई, उसकी हरकतें बताई, मेरे कमरे में जो चोरी करती रही है, और बाकी सारे करतूत बताएं भाई को उसके। तुम्हें क्या लगता है बेटा मैंने नहीं दिखाया होगा? सब कुछ दिखाया और बताया है, लेकिन वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं उस चुड़ैल ने मेरे बेटे पे क्या जादू कर दिया है। ये सब करा धरा ना उस मासी का है। हाजरा भी? और नहीं तो क्या। ना वो बीमार पड़ती, ना उसकी बेटी उसकी जगह यहाँ काम करने आती, और ना वो चुड़ैल मेरे मासूम बच्चे को अपने मोहब्बत के जाले फंसाती। मामा मुझे लग रहा है हाजरा भी का बीमार होना वो सब भी एक ड्रामा था, ताकि कुत्सिया इस घर में आके मेरे भाई के दिल में जगह बना ले और इस घर पे राज करे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कब्र में जाके बैठ गई, अपनी बेटी को अजाब की सूरत में हमारे गले का तौक बना के छोड़ गई। मामा मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि भाई अनाया जैसी लड़की को छोड़ कुत्सिया जैसी लड़की को प्रेफर कर रहे हैं। भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाई को क्या दिखा है उसने? अपनी गरीबी को हथियार बनाया उसने। इन गरीब लड़कियों के ना यही तरीके होते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाती, अमीर से अमीर लड़का देख के उसे अपने दुखड़े सुना के मोहब्बत के जाले फंसाती है। इस कुत्सिया ने भी ना
मेरे इब्राहिम के साथ यही किया है। वैसे मामा वो काफी टाइम से भाई की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है और इस चीज का इल्म भी नहीं हुआ हमें आज तक। यही तो चालाकी की है उसने। इब्राहिम से अनाया की दोस्ती की वजह से उसकी तो दाल गली नहीं, तो उसने सोचा होगा क्यों ना घर का रुख किया जाए। लेकिन मामा अगर भाई और कुत्सिया में ये सब कुछ था तो फिर उसने भाई पे इल्जाम क्यों लगाया है? पता नहीं, मुझे तो लगता है कोई बात ना बनने पर ना उसने इब्राहिम पे ये इल्जाम लगाया था। वरना खुद सोचो बेटा, जो लड़की किसी लड़के से इतनी मोहब्बत करती हो वो इस तरह का घटिया इल्जाम लगाएगी उस पे। यकीनन इब्राहिम का दिल भी ना उसकी तरफ से तभी नरम हुआ होगा जब भी तो उसने रोजाना आना जाना शुरू कर दिया वहां पे। क्या मतलब? भाई का उसके घर आना जाना था? जी हाँ, उसकी भाभी ने बताया है मुझे। आज सुबह आई थी अपने शौहर को छुड़वाने के लिए मुझसे बात करने के लिए। मामा ये सब कुछ अब बहुत हो रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। अगर भाई ने उससे शादी की और उसको इस घर में लेकर आए ना तो अच्छा नहीं होगा। आपको पता है मुझे नफरत है उस लड़की से। अगर भाई शादी करके उसको इस घर में ले आए ना तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। बर्दाश्त तो मैं भी नहीं करूंगी उसे। फिक्र मत करो बेटा, मेरे होते हुए तो वो इस घर में नहीं आ सकती। ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। खामोश क्यों है बाबा? खामोश नहीं हूँ, सोच रहा हूँ। आज सुबह तुम्हारी माँ ने जो रिएक्शन दिया है उसे मनाना बहुत मुश्किल बात है। बाबा आपने तो कहा था कि आप मामा को मना लेंगे और आपको मनाना पड़ेगा। बाबा मैं खुद से किसी और का तस्वीर नहीं कर सकता। ऐसा तुम सोचते हो और यही बात मुझे तुम्हारी माँ को समझानी है कि तुम्हारी जिंदगी अब सिर्फ कुत्सिया है और तुम्हारी खुशी के लिए उस कुत्सिया को अपनाना पड़ेगा, इस घर की बहू बनाना पड़ेगा। मगर तुम फिक्र नहीं करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी माँ को ये बात समझाने की। बाकी फिर अल्लाह की जो मर्जी। अगर उसने उससे तुम्हारी किस्मत में लिखा है तो कोई तुमसे उसे जुदा नहीं कर सकता, ना ही तुमसे छीन सकता है। समझे? जी। करते हैं कुछ, तुम करें। ये सच है कि मैं उसे पसंद करने लगा था, वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। मगर शायद इसकी वजह सालों का अकेलापन था। अगर उसकी तरफ से कभी ऐसे जज्बात का मुझे एहसास नहीं हुआ और वो हर मौके पर हर बार मुझे रोकती रही, टोकती रही, नहीं जज्बात में आकर उसकी तरफ बढ़ता चला गया। देखो इब्राहिम, अगर कुत्सिया से तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा। इब्राहिम तो दुबई चला गया है। उसकी मामा बता रही थी कि कुछ बिजनेस मीटिंग्स थी, उसके सिलसिले में गया है। कुछ दिनों में आ जाएगा। तुम उसकी मामा से कहाँ मिली? आज सुबह जब मैं उससे मिलने उसके घर गई, उसकी मॉम से मुलाकात हो गई और वहाँ पता चला कि वो दुबई चला गया। रिदा, वो जो कल हमारे घर आई थी, तुम कैसे जानती हो उसको?
वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वैसे क्या कह रही थी वो? मेरा मतलब है, क्या काम था उसको इब्राहिम से? पता नहीं, मुझे मामा ने बताया था भाई से मिलने आई है, कुछ अर्जेंट काम है उसे। काफी परेशान लग रही थी। इशफाक की कॉल। हेलो, कैसे हो इशफाक? आई एम सॉरी नायला, इस वक्त वहाँ रात हो चुकी होगी। जी नहीं, यहाँ भी इस वक्त दिन हो रहा है। मतलब तुम? जी जनाब, मैं इस वक्त पाकिस्तान में ही हूँ। खैर तुम बताओ कैसे हो? आज मुझे कैसे याद कर लिया? वरना हमेशा तो मैं ही तुम्हें कॉल करती हूँ। दरअसल मुझे तुमसे अनाया के बारे में बात करना थी। हाँ कहो, सुन रही हूँ। तुम तो जानती हो नायला कि उसकी माँ के जाने के बाद उसका बिहेवियर मुझसे कैसा रहा है। बहुत अच्छे से जानती हूँ जनाब, और हम इस बारे में कई बार बात भी कर चुके हैं। बल्कि मैंने भी अनाया से बात करने की कोशिश की थी, मगर खैर तुम बताओ क्या हुआ? इज देयर समथिंग सीरियस? सीरियस नहीं नायला, बहुत सीरियस है। एक्चुअली उसे मेरे और उसके रिश्ते की सच्चाई का इल्म हो गया है। उसे पता चल गया है कि मैं उसका सिवा बाप नहीं बल्कि उसका चचा हूँ, जिससे उसकी माँ ने उसके बाप की वफात के बाद दूसरी शादी कर ली थी। ओहो, अनाया का क्या रिएक्शन था? उसे तो बहुत गुस्सा आया होगा ये सब कुछ सुनकर। कल रात से जब से उसे ऐसा पता चला है, उसने खाना पीना छोड़ दिया है, बात तक नहीं कर रही वो मुझसे। ऐसे में मुझे तुम्हारा ख्याल आया कि शायद तुम्हारे बात करने पर या समझाने पर वो हमारे रिश्ते को समझ पाए, हालात को समझ पाए। अशफाक, तुम्हें ये सारी बातें अनाया को बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। ऐसी बातें बच्चों को बहुत तहम्मुल से बताई जाती है, समझाई जाती हैं, फिर वो समझते हैं इन बातों को। शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं मुनासिब वक्त का, उसके बड़े होने का इंतजार कर रहा था। यही तो हम गलत करते हैं, मुनासिब वक्त के इंतजार में हमेशा देर कर देते हैं। तंज कर रही हो? नहीं, बता रही हूँ। खैर तुम परेशान नहीं हो, मैं अनाया से बात करती हूँ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आई होप सो, ऐसा ही हो। वैसे तुम आज क्या कर रही हो? आज मैं बस नायला, मेरे लिए कप कॉफी बना दो। तुमसे बाद में बात करती हूँ। लाती हूँ कॉफी। अच्छा, अशफाक से नेक्स्ट टाइम बात हो तो मेरा हाय कहना उसे। उसे तो पता भी नहीं था हम पाकिस्तान में हैं। उसे तो अचानक ही कॉल की है। दिल को दिल से राह होती है, जो दिल के करीब होता है उसका पता चल जाता है कि वो कहाँ है। कैसी बातें कर रहे हैं जाहिद? अरे मजाक कर रहा हूँ। वो तुम्हें यूएस में भी फोन करता था ना? अशफाक मेरा भी कजन है और इसमें कोई बुराई भी नहीं। अरे एक कप कॉफी तो पिला दो प्लीज। लाती हूँ। शफीक साहब, आपने भी मुझे नहीं बताया कि मेरे पापा के साथ असल रिश्ता क्या है मेरा, और मेरे असली पापा कौन है।
अनाया बीबी, अशफाक साहब ने सख्ती से मना कर रखा है। मगर क्यों? मुझे मेरे पापा के बारे में जानने का पूरा हक है। क्यों मुझे पूरी जिंदगी धोखे में रखा गया? आखिर कोई तो वजह होगी ना। अब ये तो अशफाक साहब ही बेहतर बता सकते हैं। अब तो उन्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा, जो कुछ भी उन्होंने मुझसे छुपाया आज तक। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये सारा बिजनेस आपके फादर ने ही खड़ा किया हुआ है। अशफाक साहब तो उस वक्त यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे। हो सकता है सारी जायदाद और बिजनेस के लालच में उन्होंने आपकी वालदा से शादी की हो। मुझे आपकी बात पे पूरा यकीन है शकील साहब। यकीनन उन्होंने मामा से दौलत की लालच में आके शादी की हो। एक दरखास्त करनी थी आपसे। जी कहिए। दरअसल मुझे कुछ रकम की जरूरत थी। अपनी बेटी की शादी के लिए मैंने ऑफिस से लोन लिया था। ठीक है, मैं ऑफिस में कह दूंगी, आपका लोन माफ हो जाएगा और मजीद जो रकम होगी वो भी आपको मिल जाएगी, फिक्र नहीं करें आप। बहुत बहुत शुक्रिया अनाया बीबी। मैं तो चाहता हूँ कि अब आप ऑफिस आना शुरू कर दें। ये सब कुछ आप ही का तो है। अरे तुम बोलो तो सही, तुम जब बोलोगी बंदा हाजिर हो जाएगा। अरे तुम उसकी टेंशन ना लो। और बताओ वीकेंड का क्या प्लान है? नाइस नाइस, दैट साउंड एक्साइटिंग। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसा तुम बोलो। इस वीकेंड का ठीक है, ठीक है। सैटरडे नाइट अगर तुम फ्री हो तो। कुत्सिया, इब्राहिम से बात हुई? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। तो तुम कॉल कर लेती उससे। अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? अब तुम दोनों की शादी होने वाली है। लाओ अपना फोन दो, मैं कॉल करती हूँ। मेरे पास फोन नहीं है। कमाल है, फोन तुम्हारे पास है नहीं तो वो तुम्हें कॉल कहाँ करेगा? रुको अभी खबर लेती हूँ उसकी। जनाब, रात तक तो आपको मोहब्बत का बुखार चढ़ा हुआ था और आज सुबह से अपनी मोहब्बत का आपने एक दफा भी पता नहीं लिया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है रिदा। मैंने रात को कॉल की थी लेकिन कुत्सिया का नंबर ऑफ था, तो फिर मैंने सोचा कि शाम को मिलकर ही बात कर लेंगे। हाँ हाँ, उसके पास सेल फोन नहीं है। क्या? कुत्सिया के पास फोन नहीं है? उसकी भाभी ने कब्जा कर लिया उसके सेल फोन पे। आज तुम एक काम करो, सबसे पहले उसके लिए एक सेल फोन खरीद के लेके आओ। तुमने अच्छा किया मुझे बता दिया। मैं शाम को आऊँगा तो मोबाइल लेता हूँ। चलो खैर, फिलहाल मेरी फोन से गुजारा करो। ये लो, बात करो कुत्सिया से। हेलो। तुमने मुझे रात को क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास मोबाइल नहीं? ऐसे हालात में कैसे बताती? ऐसे हालात में तो बताना चाहिए। हर बात शेयर करनी चाहिए, मुझ पर भरोसा करना चाहिए। फिलहाल तो मुझे इलियास भाई की बहुत फिक्र हो रही है। आज इस बात का एहसास हो रहा है कि बहनें अपने भाइयों से कितनी मोहब्बत करती हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें उन्हीं की फिक्र है, उन्हीं का ख्याल है। लेकिन तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारी फैमिली पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। और हाँ, वो आज मामा से बात की थी तुम्हारे बारे में। वो मुझे अपनी काम वाली की बेटी की हैसियत से जानती हैं। इसके अलावा और कोई पहचान नहीं है मेरी।
तुम्हारी असल हैसियत, तुम्हारी पहचान बहुत जल्द उनके सामने आ जाएगी, क्योंकि तुम्हारी पहचान मेरी मोहब्बत है और तुम्हारी हैसियत मिसेस इब्राहिम। अभी थोड़ी गुस्से में हैं, रेजिस्ट कर रही हैं, लेकिन आई एम श्योर कि बहुत जल्द मान जाएंगी। तुम फिक्र ना करो, बस कुछ दिनों की बात है। अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अब्बू कैसे हैं? अच्छा अम्मी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। अनाया, तुम यहाँ? अनाया, क्या बात है? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है रिदा। मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, तुम बैठो तो सही, हम बैठ के बात करते हैं। बताओ। वो खाला खाला कौन खाला? खालिद। अम्मा आ गई तू। मुझे यकीन था तू मुझे बचाने जरूर आएगी। हवलदार साहब खोलो ना, तो अम्मा आ गई। ये तुम्हें छुड़वाने के लिए नहीं आई हैं, खाली मुलाकात के लिए आई हैं। वो भी बड़ी मुश्किल से इजाजत दी है बड़े साहब ने। अम्मा क्या बोल रही? जमानत नहीं करवाई तुमने? बेटा, मैंने बड़े साहब की बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो नहीं माने। पूरे 50,000 मांग रहे हैं। कहाँ से लाऊं 50,000? मेरे पास जितने पैसे थे दुकान और तेरी शादी के चक्कर में सब खर्च हो गए। तू यहाँ क्या करने आई है अम्मा? तुझसे मिलने आई हूँ। तेरी याद सता रही थी मुझे। पूरी रात जागते पे गुजर गई मेरी। इतने हौल उठ रहे थे कि पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, जेल वाले क्या सलूक कर रहे होंगे उसके साथ। तुझे देखने आई हूँ, दिल तड़प रहा था मेरा। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तू जा यहाँ से। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? ये देख, तेरी पसंद की पुलाव बना कर लाई हूँ, तुझे अच्छी लगती है ना? ये लो, खा लो। इससे अच्छा था मेरे लिए शहर ले आती, खाना बना कर लाई। माँ सबके मरे तेरे दुश्मन। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये सब कुत्सिया की वजह से हुआ है। ना तो उससे शादी की जिद करता और ना ये सब होता। वो एक बार यहाँ से मुझे निकलने दे अम्मा। उस कुत्सिया के साथ तो जो मैं करूंगा ना, तेरी सोच। अच्छा, ये नहीं खाना अम्मा, खाना। अम्मा ना करना। अपना ख्याल रखना। तुमने ले लिया भुक्कड़ खाना? तो भूख लग रही। मैं जब भी इस बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। पूरी जिंदगी जिसे मैंने बाप समझा, मेरा बाप ही नहीं है। मगर अनाया, तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? तुम ये भी तो सोचो, अंकल ने तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला है। तुम्हारी खातिर दूसरी शादी तक नहीं की, जबकि वो कर भी सकते थे, लेकिन तुम्हारी खातिर पहले उन्होंने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी और फिर तुम्हारी खातिर जिंदगी भर तन्हाई को उन्होंने गले लगा लिया। नहीं रिदा, कोई इंसान किसी दूसरी की औलाद को अपनी औलाद समझ के कैसे पाल सकता है? उन्होंने ये सब कुछ दौलत की खातिर किया, क्योंकि वो जानते थे कि पूरा बिजनेस मेरे पापा ने खड़ा किया था। मुझे ये सब कुछ शफीक साहब ने बता दिया। रिदा, कहाँ हो? कब से तुम्हारा फोन?
कुत्सिया यहाँ कैसे? ये क्या है रिदा? कुत्सिया यहाँ क्या कर रही है? अनाया तुम प्लीज बैठो, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। क्या बताओगी मुझे? जिसने मेरी मोहब्बत इब्राहिम को मुझसे छीन ली, मेरे पापा को भी मुझसे छीनने की कोशिश की। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाथ